नमस्कार दोस्तों, आज आपको कैलेंडर का टॉपिक करवाएंगे। देखो भाई, स्टार्टिंग से कैलेंडर का टॉपिक। कैलेंडर में दो वर्ष होते हैं, एक तो सामान्य वर्ष और एक क्या होता है, लीप वर्ष। लीप वर्ष। अब सामान्य वर्ष किसको बोलेंगे, लीप वर्ष किसको बोलेंगे? सामान्य वर्ष होगा जिसमें फरवरी के कितने दिन की होगी, फरवरी में कितने दिन हो गए, 28। और लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन हो गए, 29। अब कैसे देखें भाई, कोई भी सन दे दिया, वो लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष, तो उसको क्या करेंगे, चार से अगर कोई भी ईयर अगर चार से भाग न हो तो नॉर्मल ईयर। अगर चार से भाग हो जाए, चार से भाग हो जाए तो कौन सा वर्ष होगा, लीप ईयर। जैसे एग्जांपल 1991, 1993 और 1997 लीप वर्ष के कैसे हो गए, 1992, 1996, इस तरह जैसे 2004। अब एक क्वेश्चन आता है भाई, अगर शताब्दी दे दी हो तो, जैसे कोई भी, ये तो ईयर निकाल लिए भाई, सन दे रखे थे, शताब्दी दे दी जैसे 2000, ये क्या है, लीप वर्ष। कैसे पता लगा, जैसे फिर आगे की दे दी 2400, तो इसको कैसे निकालेंगे भाई, लीप शताब्दी को कैसे देखेंगे? अगर इसमें क्या होगी, 1900, 1700, ये क्या हो गए, सामान्य वर्ष। इनको कैसे देखेंगे, इनको देखेंगे अगर 400 से भाग हो रही है, क्या हो गया, अगर 400 से भाग न हो तो कौन सा, नॉर्मल ईयर। कौन सा, नॉर्मल ईयर। ठीक है, अगर 400 से भाग हो जाती है, शताब्दी को क्या करेंगे, 400 से भाग। अगर 400 से भाग हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर नीचे दिखाई नहीं दे रहा तो भाई ऊपर लिख देते हैं। इतना आ गया समझ? इसमें क्या है, ईयर कौन सी नॉर्मल ईयर होगी, नॉर्मल ईयर 4 से भाग न हो, और ये लीप ईयर 4 से भाग हो जाए। अब इसके अंदर एग्जाम्पल क्या क्या दे, 1991, 93, 97, और इसके अंदर क्या एग्जाम्पल थे, 1992, 96 और 2004। अब देखते थे, कोई भी शताब्दी दे दी, अगर कोई भी शताब्दी दे दी तो उसको क्या करेंगे, अगर 400 से भाग हो रही ना, 400 से भाग हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, लीप ईयर। अगर वो 400 से भाग न हो रही हो तो, 400 से भाग न हो तो क्या होगा, नॉर्मल ईयर। जैसे 1900, 2100, इसमें क्या आ जाएगा, 2000, 2400, ये क्या हो जाएंगे, 400 से भाग, तो ये कौन सा वर्ष कहलाएगा, लीप वर्ष। और अगर ये शताब्दी है ना, शताब्दी दी हुई है, तो इसको 400 से भाग करेंगे, अगर 400 से भाग ना हो रही तो सामान्य वर्ष। अब एक एग्जांपल और देख लो भाई, 4 से भाग कौन सी संख्या होती है, 4 से भाग होने वाली संख्या है, नियम क्या था, 4 से भाग का नियम। भाई कोई भी संख्या दे दी,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 2। तो इसको क्या देखेंगे, लास्ट के अगर लास्ट के दो डिजिट, मतलब लास्ट के दो दो अंक है, अगर वो भाग हो रहे हैं ना 4 से, तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से भाग होगी। जैसे लास्ट के दो अंक क्या है, 92 है, अगर इसको 4 से भाग देंगे तो 4 1 4 दूनी 8, 1 4 3 12, तो रिमाइंडर क्या बनेगा 0। तो ये संख्या किससे भाग होगी, 4 से। ऐसे ही देखेंगे भाई 1992 दे दिया, इसमें 92 आ गया, ये 4 से भाग हो रहा है। 1996 को क्या करेंगे, 4 से भाग दे के देखेंगे तो 4 दूनी 8, 1 4 तो के 16, रिमाइंडर क्या बचा 0। तो ये क्या हो गया, लीप वर्ष। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखते हैं 1600 से 1999 तक कितने लीप वर्ष होंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे भाई, 1999 माइनस 1600 तो कितना हो जाएगा 9 9 3, लेकिन एक जुड़ेगा क्योंकि 1600 से और 999, अगर 20 का पूछते तो 399। अब क्या हो जाएगा 399 प्लस 1, कितने हो गए 400। 400 ऐसी संख्या आएगी जो हर 4 साल के बाद में रिपीट हो रही है, लेकिन यह 400 लीप वर्ष नहीं हो गए भाई, क्या नहीं हो गए 400 लीप वर्ष नहीं हो गए, और ये पहला ही ऑप्शन होगा जो गलत है, लगभग एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, 400 तो निकाल लिए 4 बार जो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कौन कौन से नहीं लीप वर्ष है। एक तो 1700, क्योंकि ये शताब्दी को किससे भाग करेंगे 400 से, एक 1800 और एक 1900। तो ये क्या है, ये शताब्दी है, शताब्दी को क्या फॉर्मूला लगाया था अभी, किससे भाग होनी चाहिए 400 से। तो ये 400 से भाग नहीं हो रही, तो कितने हो गए 400 माइनस कितने हो जाएंगे 1 2 3, तो 3 माइनस हो गए तो कितना हो गया 397 लीप वर्ष होंगे भाई। ठीक है, आगे समझ, आगे देखो भाई ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एक से 100 वर्ष के, 1 से 100 तक कितने 100 तक वर्ष, 100 वर्षों तक, 1 से 100 वर्षों तक कितने लीप वर्ष होंगे। तो 1 से 100 तक पूछा है, तो कितने हो गए 100, सीधा डायरेक्ट कितना हो गया ये 100 साल। 100 को किससे भाग देंगे 4 से, तो कितने 25 लीप वर्ष। लेकिन ये पहला ही ऑप्शन मिलेगा, और जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्या आ गया भाई 100 आ गया, तो ये क्या आ गई शताब्दी। शताब्दी को किससे भाग करेंगे 400 से, तो 400 से तो भाग नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 1 कितना 24, जो कि राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे समझ। अब आगे देख लो, अगर 1 से 200 तक दे रखे होते, 200 तक, तो क्या करते 200 भाग में 4, तो कितने 50। 50 लीप वर्ष नहीं आए, 50 ऐसी संख्या है जो अगर 200 को 4 से भाग देंगे तो 50, मतलब 4 बार रिपीट होने के बाद। तो इसके अंदर लीप वर्ष कौन कौन से नहीं हुए 100 और 200, ये क्या हुए शताब्दी वर्ष। तो इसका आंसर क्या होगा 50 माइनस 2 48 लीप वर्ष, क्या होगा 48 लीप वर्ष। अगर ये समझ नहीं आया ना, आपको दोबारा से करवा देंगे।
1 से 200 तक बोला है, 1 से 200 तक लीप वर्ष कितने हो गए? तो क्या था, लीप वर्ष निकालने के लिए बटे 4, तो कितने 50। लेकिन 50 एक्यूरेट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें शताब्दी कौन सी आ गई, 100 और 200, और इसको शताब्दी वाला क्या बढ़ा था अभी, शताब्दी किससे भाग होनी चाहिए, 400 से। तो ये दोनों संख्या तो 400 से भाग नहीं हो रही, तो 50 माइनस 2 कितना आ गया, 48 लीप वर्ष। आगे भाई समझ, आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट टाइम होगा, एक दिन ऐड होगा। कोई भी सामान्य वर्ष है, कोई भी क्या है, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में साल का प्रथम, फर्स्ट एंड लास्ट डे क्या हुआ, सेम। किसी भी सामान्य वर्ष में साल का प्रथम और लास्ट डे क्या होगा, सेम। कैसे, जैसे 1 जनवरी 2023 को मान के चले हुए रविवार है, तो 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा, रविवार ही होगा। ठीक है, आगे देखो वे। सामान्य नॉर्मल ईयर में, तो सामान्य लिख दो यहाँ पे, सामान्य वर्ष में क्या था भाई, फर्स्ट और लास्ट डे सेम। अब आगे क्या है कि अगर सामान्य वर्ष, अगर क्या दिया हुआ है, सामान्य वर्ष आगे जाने पर सेम डेट है, सामान्य वर्ष में सामान्य वर्ष से अगले साल या वर्ष की सेम डेट पर जाने पर, सेम डेट पर जाने से क्या होगा, एक दिन प्लस होगा, प्लस एक दिन होगा। कैसे भाई, अगर 1 जनवरी 2021 को मंगलवार है, ठीक है, तो 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, बुधवार। क्या भाई, अगर सामान्य वर्ष में फर्स्ट और लास्ट डेट तो क्या है, सेम, और सामान्य वर्ष से अगले साल या वर्ष की सेम डेट पर जा रहे तो प्लस एक दिन होगा, मतलब उससे अगला दिन। 1 जनवरी 2021 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2022 को क्या होगा, बुधवार। ठीक है भाई, आगे देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर लीप वर्ष आ जाए, ये तो था सामान्य वर्ष, अगर क्या हो, लीप वर्ष है, लीप वर्ष में क्या होता है, फर्स्ट डे से अगर लास्ट डे पे जा रहे हैं, तो
जाए तो क्या होगा, +1 दिन। क्या होगा, एक दिन ऐड हो जाएगा। कैसे? अगर 1 जनवरी 2024 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा होगा, वीरवार। कौन सा दिन हो जाएगा, वीरवार। तो आगे देखो भाई, अगर इसी में क्वेश्चन बोल देता कि बे लीप वर्ष से अगले साल जा रहे हैं, लीप वर्ष से क्या, अगले साल, लीप वर्ष से अगले साल पर, अगले साल की सेम डेट पर जाने से, लीप वर्ष से अगले साल की सेम डेट पर जाने से कितने दिन ऐड हो गए, +2 दिन। और किस में हो गए भाई ये, अगर जनवरी और फरवरी के डे हैं। कैसे? 1 जनवरी 2024 को बुधवार है तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। आ गया भाई समझ? लीप वर्ष में क्या है, एक दिन फर्स्ट डे से अगर लास्ट डे पे जा रहे तो एक दिन ऐड। अगर लीप वर्ष से अगले साल जा रहे हैं तो कितने दिन ऐड, 2 साल और 2 दिन। तो ये सिंपल सी ट्रिक है। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चार मार्च 2005 को कोई भी दिन है, रविवार मान लिया, ठीक है। तो 4 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, 4 मार्च 2005 को क्या है, रविवार। तो 4 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। अब देखेंगे भाई कौन कौन सी साल आ गई, 2006, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब देखते हैं भाई लीप वर्ष कौन कौन से आएंगे। अगर इसमें 6 में जाएंगे तो कितना प्लस होगा, 1। 7 में भी कितना होगा, +1। और अगर 8 में आएंगे तो लीप वर्ष आ गए तो एक्स्ट्रा डे कितने हो गए, 2। इसके अंदर एक्स्ट्रा डे 1, इसके अंदर भी 1 और इसके अंदर भी 1 और 12 के अंदर 2। अब इन सभी को जोड़ के किससे भाग दे देंगे, 7 से। ये कितने हो गए एक्स्ट्रा डे, 1, 2, 4, 5, 6, 7 और 2, 9/7। तो कितने दिन आगे, 2 दिन शेष। जो रिमाइंडर होगा वो इसके अंदर जोड़ देंगे। तो पहले कौन सा दिन था, रविवार। कब का, 4 मार्च 2005 को कौन सा दिन है, रविवार। तो 4 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, 2 दिन और जोड़ेंगे तो सोमवार और मंगलवार। ठीक है भाई, आ गया समझ। एक और अगर आपको है ना कंफ्यूजन रहती है, एक क्वेश्चन और देख लो। कौन सा, अगर 8 मार्च 2007 को कुछ भी दिन था, वीरवार मान लिया, तो 8 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। अब क्या आ गया भाई, अगर ये तो पहले तो क्या था, नॉर्मल ईयर। अब क्या आ गया, लीप ईयर। तो कितने प्लस हो गए इसके अंदर, क्योंकि फरवरी का मंथ बीच में आ लिया। तो कितने ऐड हो गए, वीरवार, शुक्रवार और मतलब कितने ऐड हो गए, 2। तो क्या हो जाएगा,
शनिवार। आगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 जनवरी 2005 को कौन सा दिन मान ले? सोमवार। तो 26 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? तो इसके अंदर क्या दिया हुआ भाई? इसके अंदर ईयर भी सेम दी हुई है, मंथ भी। तो इसमें कैसे निकालेंगे? एक्स्ट्रा दिन निकाल लेंगे पहले। 26 में 2 गए तो कितने रह गए दिन? 24। अब 24 को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड। 7 से डिवाइड करेंगे तो एक्स्ट्रा दिन कितने निकले? 7 या 21 और 3 शेष। अब ये 3 शेष आ गया, 3 क्या आ गया? रिमाइंडर। तो इसके अंदर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। सोमवार के अंदर 3 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा हो गया? मंगलवार, बुधवार और वीरवार। तो कौन सा दिन आ गया? ये वीरवार। आसान सा था भाई। पहले क्या किया? दिन देखे कितने एक्स्ट्रा? 24। 24 को किससे डिवाइड किए? 7 से। तो शेष कितना रह गया? 3। और अब ये सोमवार के अंदर 3 दिन जोड़ दिए तो कौन सा दिन आ गया? वीरवार। आगे भाई, आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2008 को कौन सा दिन है? मंगलवार है। तो 29 फरवरी क्यों लिखा है भाई? ये क्या है? लीप वर्ष। 29 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? तो पहले क्या करेंगे? ईयर क्या है? सेम है। मंथ भी क्या है? सेम। तो एक्स्ट्रा दिन निकालेंगे। एक्स्ट्रा दिन कितने हो जाएंगे? 29 माइनस 4 कितने रह गए? 25। 29 से 4 माइनस करेंगे तो कितने रह गए? 25। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21 कितने रह गए? 4 दिन एक्स्ट्रा। अब क्या कर देंगे? 4 इसके अंदर जोड़ देंगे। 4 जोड़ेंगे तो बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और कौन सा आ गया? शनिवार। देखो, 1 दिन जोड़ा तो बुधवार, 2 दिन जोड़े तो वीरवार, 3 जोड़े तो शुक्रवार और फिर कौन सा दिन आ गया? शनिवार। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट टाइप में 4 जनवरी 2001 को कोई भी दिन मान लो बुधवार है तो 14 फरवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? तो इसको कैसे निकालेंगे भाई? जनवरी के अंदर टोटल दिन कितने होते हैं? 31। 4 दिन आ गए तो कितने बच गए? दिन कितने रह गए? 27। तो एक्स्ट्रा दिन कितने रह गए? 27। और फरवरी के दिन कितने लेने हैं? 14। तो एक्स्ट्रा दिन कितने हैं इसके? 14। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 7 और 4 11, 3 और 1 4। और इसको क्या करना है? 41 को 7 से डिवाइड। 7 पंजो 35। कितने दिन एक्स्ट्रा? 6 दिन एक्स्ट्रा। अब या तो 6 दिन इसके अंदर जोड़ दो या 1 माइनस कर देंगे। अगर 1 माइनस करेंगे तो इसके अंदर से क्या आ जाएगा? मंगलवार। अगर 6 दिन जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? मंगलवार। एक तो यही तरीका था। दूसरा तरीका क्या था भाई? 27 दिन एक्स्ट्रा, इसी को 7 से डिवाइड कर लो। तो 7 से डिवाइड करें 7 या 21 कितने बच गए? 6 दिन एक्स्ट्रा। और ये 7 दूनी 14 मतलब 0। तो कितने दिन एक्स्ट्रा आ गए? 6 दिन एक्स्ट्रा। अगर 6 दिन एक्स्ट्रा आ गए तो बुधवार में क्या जोड़ने हैं? 6 दिन। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा देख लो भाई। इसको क्या है? बुधवार है। 4 जनवरी 2001 को क्या है? बुधवार। तो 14 फरवरी 2001 को कौन सा दिन है? जनवरी में टोटल दिन 31। 4 माइनस करेंगे तो कितने रह गए? 27। 27 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने दिन एक्स्ट्रा? 6 दिन। और इसके कितने दिन एक्स्ट्रा लेने हैं? 14 दिन। 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0। 6 और 0 जोड़ेंगे तो कितने दिन? 6। ये क्या आ गए? 6 दिन एक्स्ट्रा। 6 दिन क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अगर बुधवार के अंदर 6 दिन जोड़े या बुधवार में से -1 करें तो दिन
सेम होगा कौन सा, मंगलवार। तो आसान सी ट्रिक के साथ ऐसे निकाल सकते हो भाई। आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मार्च 2003 को कौन सा दिन है, रविवार है। तो 14 मई 2003 को कौन सा दिन होगा। तो अब कैसे निकालेंगे भाई, मार्च कितने दिन का होता है, 31। 4 दिन आगे तो कितने बच गए, 27 दिन। एक्स्ट्रा कितने, 27 दिन इसमें मार्च में। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन, 30 दिन। अप्रैल के बाद मई, अप्रैल मई के कितने दिन है, 14। तो एक तो वही तरीका भाई, इनको जोड़ के 7 से डिवाइड, या फिर इनसे एक्स्ट्रा दिन निकाल लेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21 कितने दिन, 6 दिन। 7 चौक 28 कितने दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन। और 7 दूनी 14, 0। तो कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए ये, 6 और 2 8। 8 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। जो रिमाइंडर होगा वो जोड़ देंगे, 7 से कम 7। रिमाइंडर कितना रह गया, शेष कितना रह गया, 1। तो 1 जोड़ेंगे रविवार से, आगे 1 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आ गया, सोमवार। आ गया भाई समझ, आसान से है। जनवरी 2013 को वीरवार है, तो 15 फरवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। तो इसके जनवरी के कितने दिन, 31। 31 दिन है, 5 माइनस हो गए, 5 जनवरी बोल रखा है, तो 5 माइनस करेंगे तो कितने रह गए, 26 दिन एक्स्ट्रा। अब फरवरी के कितने हैं, 15 दिन एक्स्ट्रा। तो इसमें क्या करेंगे, अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21 कितने बच गए दिन, 5। और इसमें 7 दूनी 14 कितने दिन रह गए, 1। तो एक्स्ट्रा दिन कितने आ गए, 6। 7 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, 6। तो अब क्या करेंगे, वीरवार में या तो 6 दिन प्लस कर दो, या वीरवार से माइनस 1 दिन। तो ये कौन सा दिन आ जाएगा, बुधवार। तो कौन सा दिन आ जाएगा, ये बुधवार। आगे साधारण वर्ष में 1 जनवरी को 1 जनवरी को जो दिन होगा वह वर्ष में 53 बार आएगा, 53 बार आएगा। बाकी 52 बार आएंगे। कैसे भाई, साधारण वर्ष में कितने दिन का होते हैं, 365 दिन एक साल में। अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 पंजो 35 और बच गया 1, 7 दूनी 14। तो 52 सप्ताह, या 52 सप्ताह, और रिमाइंडर कितना बचा है, 1। तो 1 तारीख को जो दिन होगा वो कितनी बार आएगा, 53 बार। और बाकी कितनी बार आएंगे, 52 बार। आगे देखते हैं भाई ऐसे ही लीप वर्ष का। लीप वर्ष का कैसे होगा, लीप वर्ष में क्या होगा, 1 जनवरी और 2 जनवरी कितनी बार आएंगे, 53 बार। लीप वर्ष में 1 जनवरी व 2 जनवरी को जो दिन होगा वह वर्ष में या साल में 53 बार
कितनी बार? 53 बार आएगा। कितनी बार? 53 बार आएंगे। बाकी कितनी बार? 52 बार। कैसे भाई? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 तो 35, 1 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितने बच गए? 2। तो 1 जनवरी, 1 जनवरी और 2 जनवरी को जो दिन होगा वो कितनी बार आएंगे? 53 बार। और बाकी कितनी बार? 52 बार। तो 52 सप्ताह और 2 के आगे दे एक्स्ट्रा दिन। आगे देखो भाई, ऐसे ही मंथ में होता है। महीने की 29, 30 और 31 तारीख को जो दिन होंगे वह महीने में 5 बार आएंगे। बाकी कितनी बार आएंगे? बाकी कितनी बार? 4 बार। तो ये क्या हो गया? मंथ वाला। साल में क्या था? साधारण वर्ष में 1 जनवरी कितनी बार? 53 बार। बाकी कितनी बार? 52 बार। लीप वर्ष में 1 जनवरी और 2 जनवरी 53 बार। बाकी कितनी बार? 52 बार। और महीने में 29, 30 और 31 तारीख कितनी जो दिन होगा वह कितनी बार? 5 बार। बाकी कितनी बार? 4 बार। आगे देखते हैं भाई, देखते हैं कौन सा महीना कब रिपीट होगा। कौन सा महीना कब सेम होगा। इसके लिए क्या चाहिए अपने को? मंथ के कोड। तो इसकी ट्रिक आसान थी। पहले क्या लिखेंगे? 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना? 12 का स्क्वायर कितना? 144। 12 का स्क्वायर कितना? 144। फिर किसका स्क्वायर लिखेंगे? 5 का, 0 25, 3 डिजिट लिख रहे हैं। फिर 6 का स्क्वायर 0 36 और फिर 144 में 2 जोड़ देंगे, कितना? 146। तो ये क्या हो गया? जनवरी। ये क्या हो गया? फरवरी। ये क्या? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये किसके लिए है? नॉर्मल ईयर के लिए। नॉर्मल ईयर के लिए। अगर लीप वर्ष है, ये था नॉर्मल ईयर के लिए। अगर लीप वर्ष है तो जनवरी और फरवरी इनसे -1, जनवरी इनसे -1 करेंगे तो 0, फरवरी इनसे -1 करेंगे तो 3, बाकी रहेंगे सेम। अब क्या करना? अगर नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर के अंदर कौन सा महीने किस महीने के बराबर होगा? तो कौन सा महीना किसके बराबर होगा नॉर्मल ईयर के अंदर? देखो भाई, कोड मिला के देखेंगे। जनवरी का कोड किसके साथ मैच कर रहा है? एक किसी के अंदर आ रहा है भाई, इसके अंदर जनवरी का कोड किसके साथ हो जाएगा? अक्टूबर के साथ। ठीक है, जनवरी। अब फरवरी का कोड किसके साथ मैच हो रहा है? फरवरी का है मार्च, और 4 किस में आ रहा है भाई? नवंबर। तो इन तीनों महीनों के क्या हो गए? दिन बराबर। आगे देखो भाई, मार्च हो गया। अप्रैल का महीना किसके बराबर होगा? जुलाई के। आगे क्या आ गया? मई का कोड क्या है? 2। तो 2 तो किसी में नहीं है, तो मई किसी के साथ भी सेम नहीं होगा। मई। आगे क्या है? मई, जून भी क्या है? जून का कोड भी किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, तो जून भी किसी के साथ सेम महीना नहीं होगा। और आगे क्या है? जुलाई का कोड क्या है? 0। तो 0 इसके अंदर तो है,
और पहले किसके अंदर था, अप्रैल के, तो जुलाई किसके साथ है, अप्रैल के। तो आगे क्या आ गया, जुलाई किसके साथ है, अप्रैल के। आगे क्या आ गया, अगस्त। अगस्त का कोड क्या है, 3। 3 किसी में दिखाई दे रहा है, तो अगस्त किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा। तो आगे क्या आ गया, अगस्त के बाद सितंबर। सितंबर का महीना किसके बराबर होगा, सितंबर का होगा भाई दिसंबर के, दिसंबर। तो ऐसे आप याद कर सकते हो भाई, अक्टूबर का पहले आ गया और नवंबर का भी। तो नॉर्मल ईयर के अंदर क्या क्या रहेगा, जनवरी के जो दिन है वो किसके बराबर हो गए, अक्टूबर के। फरवरी, मार्च और नवंबर के। अप्रैल और जुलाई के। मई और जून का किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन नहीं होगा, अगस्त का नहीं होगा। सितंबर का किसके साथ है, दिसंबर के साथ। यह है नॉर्मली। अगर यहां देखते हैं लीप ईयर, लीप ईयर में क्या है, जनवरी कितने है, कोड 0। तो जनवरी का कोड किसके साथ मैच होगा, जनवरी का होगा अप्रैल, और किसमें है 0, जुलाई। और फरवरी का कोड किसके साथ मैच होगा, फरवरी का किसी के साथ होगा भाई, फरवरी का किसके साथ है, अगस्त के साथ। बाकी क्या हो गए, लगभग सेम। क्वेश्चन, जैसे 15 अगस्त 1947 को पूछ लिया कौन सा दिन है, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, महीनों के कोड, शताब्दी और दिन। तो महीनों के कोड क्या दे, 144, 025, 036 और 146। यही था भाई। एक इसका है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब क्या लिखने हैं, शताब्दी के कोड। शताब्दी के कोड कैसे, 1600 का कोड क्या आता है, 6। 16 से शुरू क्योंकि है, 1600 में क्या आ रहा है, 6, इसलिए इसका कोड 6 आसानी से याद रह जाएगा। 1700 का कोड 4, 1800 का कोड 2, 1900 का कोड 0। और अब दिनों के कोड क्या है, रविवार का कोड क्या है, 1। सोमवार का कोड क्या है, 2। मंगलवार का कोड क्या है, 3। बुधवार का कोड क्या है, 4। वीरवार का कोड क्या है, 5। शुक्रवार का कोड क्या है, 6। और शनिवार का कोड क्या है, 0। तो अगर ये आपको कोड याद है ना, तो आप किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हो। जैसे 15 अगस्त 1947 का निकालना, इसके लिए क्या क्या चाहिएगा, पहले क्या लिखेंगे, डेट, फिर उसके बाद मंथ कोड, उसके बाद सेंचुरी कोड, और उसके बाद ईयर लास्ट 2 डिजिट, और फिर उसके बाद में लीप ईयर कितने, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से। ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला एक किस्म का। तो अब क्या लिखेंगे, डेट, डेट कितनी है, 15। मंथ कोड क्या है, मंथ कोड, अगस्त का कोड क्या है, अगस्त का कोड कितना है, 3। अब सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड, सेंचुरी कितनी थी, 1900। 1900 शताब्दी है तो कितना कोड है, 0। ईयर लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं, 47। अगर आप 47 में लीप ईयर निकालेंगे तो कितना आ गया, 11। 47 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, कितने लीप ओवर्स आ गए, 11। और अब क्या करना, इसको 7 से डिवाइड करना। 7 से डिवाइड एक तो करते हुए इसको सभी को जोड़ के फिर उसके बाद 7 से डिवाइड। जैसे 47 और 3 50, 50 और 15 65 और 11 76/7, सॉरी 76/7। तो 7 दाएं 70, कितने रह गए, 6 शेष। 6 शेष रहेगा तो 6 क्या है, रिमाइंडर। रिमाइंडर 6 कौन सा दिन आ गया, 6 पे शुक्रवार। तो कौन सा दिन आ जाएगा ये, शुक्रवार।
ठीक है, एक तो ये तरीका था, और दूसरा आसान सा तरीका भाई, इनको जोड़ना नहीं पड़ेगा, 7 से अलग अलग डिवाइड करके देख लो। 7 दूनी 14, कितना रह गया 1, 3 का 3 रह गया, और यहाँ डिवाइड करें तो 7 6 42, कितने रह गए 5, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, कितने रह गए 4। तो इनको जोड़ देंगे, 3 1 4, 4 5 9, 9 और 4 13, 13 बटे 7, तो 7 एकम 7, कितने रह गए 6 से। 6 पे कौन सा दिन है, शुक्रवार। तो कौन सा दिन आ जाएगा आपका, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार। तो कौन सा दिन आ जाएगा भाई, शुक्रवार। तो आप कैसे निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या निकाल सकते हो, किसी भी डेट का दिन। जैसे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो क्या करेंगे, 26 जनवरी का कोड कितना है 1, 1900 का कोड 0, फिर क्या प्लस 50, और 50 में लीप ईयर कितने आ गए 12, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे 7 से। तो 7 या 21, कितने बच गए 5, 1 है ही, और 749 1, 7 एकम 7, कितने बच गए 5, तो 5 1 6, 7 7 5 12, 12 बटे 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, कितने रह गए 5 से। 5 पे क्या है, वीरवार। कौन सा दिन आ गया, वीरवार। ऐसे निकाल सकते हो भाई। जैसे भाई आगे कोई भी डेट दे रखी हो, कौन सा, अगर 1 नवंबर 1966 को कौन सा दिन था, तो कैसे लिखेंगे भाई इसको, 1 नवंबर का कोड कितना है 4, 1900 का कोड कितना है 0, प्लस क्या लिखेंगे 66, और 66 में लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, 66 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, 2 4 सिक्का 24, तो कितने लीप वर्ष हो गए 16। इसको किससे डिवाइड करोगे 7 से, ये तो है ही भाई कितना 1, ये कितना रह गया 4 अगर 7 से डिवाइड करोगे तो, और 7 नहीं 63, कितने रह गए 3, और 7 दूनी 14, ये कितने रह गए 2। इनको जोड़ दो भाई, 1 4 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 बटे 7, कितना रह गया शेष 3। 3 पे क्या था, मंगलवार। कौन सा दिन, मंगलवार। तो सीधा हरियाणा कब अलग हुआ था, मंगलवार के दिन। तो 1 नवंबर 1966 को क्या दिन था, मंगलवार। आगे देखो भाई नेक्स्ट टाइप, आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 27 जनवरी 1996 को शनिवार है तो 15 अक्टूबर 1996 को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए पहले क्या लिखेंगे भाई, मंथ कोड क्या था, मंथ कोड का फॉर्मूला 144 025 036 और 146। तो अब क्या करना है, इसके अंदर आस्क डेट में से क्या करना है, गिवन डेट माइनस करनी है। तो अब जो सेम दिखाई दे रहा है वो तो काट दो भाई, 1996 दोनों में है। ये किसके लिए था, और ये कोड नॉर्मल ईयर के लिए, और लीप वर्ष के लिए क्या था, जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3। तो आस्क डेट क्या है 15, अक्टूबर का कोड क्या हो जाएगा, अक्टूबर का कोड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर का कोड क्या है 1, तो अक्टूबर का कोड लिख लिया। अब गिवन डेट में क्या दिया हुआ है, गिवन डेट में क्या है 27, और जनवरी का कोड, लेकिन ये ईयर कौन सी है भाई, लीप वर्ष। लीप वर्ष में जनवरी का कोड क्या होगा 0, तो इसका जोड़ कितना हो गया 16, और इसका कितना हो गया 27। अब क्या करना है, माइनस करना है। तो 27 माइनस के और 16 प्लस के, तो कितना बच गया भाई, कितने रह गए ये 11, और किसके रह गए ये माइनस के, तो माइनस जरूर लेना भाई। अब -11 को किससे डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि एक्स्ट्रा दिन निकालने हैं। 7 एकम 7, कितने रह गए -4।
अब यह क्या करना है, शनिवार से 4 दिन पीछे चलना है, या तो 4 दिन पीछे या 3 दिन आगे, या तो 4 दिन पीछे या 3 दिन आगे। अगर 3 दिन आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, रविवार, सोमवार और मंगलवार। और 4 दिन अगर पीछे चलते तो क्या हो जाता, शुक्रवार, वीरवार, बुधवार और मंगलवार। तो भी क्या आता, मंगलवार। तो आ गया भाई समझ। एक दो और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, आपको समझ आ जाएगी भाई। आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 जुलाई 2009 को रविवार है, तो 23 सितंबर 2013 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मंथ कोड कितना, 144, 025, 036, 146। अब क्या करेंगे, पहले लिखेंगे आस्क डेट और फिर क्या लिखेंगे, गिवन डेट। अब जो सेम होगा वो काट देंगे, शताब्दी सेम है। तो क्या लिखा है इसके अंदर, आस्क डेट में क्या है, 23 सितंबर का कोड क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर का कोड कितना, 6। और आगे क्या है, ये जो ईयर है ना, ये ऐसे की ऐसे लिखनी है, 13। फिर उसके बाद क्या लिखना है, कितने लीप वर्ष बने इसके अंदर। तो कितने लीप वर्ष बनेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3। अब गिवन डेट में क्या क्या दिया हुआ है, 8 जुलाई, जुलाई का कोड क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जुलाई का कोड क्या है, 0। आगे क्या लिखना है, ईयर कितना, 09। और लीप वर्ष कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 2। तो अब क्या करना है भाई, इसको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 और 6 29, 29 और 13 29 और 13 42 और 3 45। और इसको जोड़ेंगे तो 9 और 8 17 और 2 19। इसमें से क्या करना है, ये माइनस करना। 45 में से 19 माइनस करना है। 15 में से 9 गए 6 और 3 में से 1 गया 2, कितने रह गए, 26। 26 को क्या करेंगे, अब एक्स्ट्रा दिन निकालने के लिए डिवाइड करेंगे 7 से। 7 या 21, कितने रह गए, 5। अब क्या करेंगे, ये किसका आ रहा है, ये प्लस का। तो इसके अंदर क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे। 5 ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार। तो कौन सा दिन आ जाएगा, शुक्रवार। या तो 5 ऐड कर दो या 2 माइनस कर दो। 2 माइनस करेंगे तो भी क्या आ जाएगा इसका, शुक्रवार। तो आ गया भाई समझ आपको। अब एक टाइप और रहती है भाई, कौन सा कैलेंडर कब रिपीट होगा, मतलब 2001 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ये टाइप और रहती है भाई। वो देखो कैसे, देखो भाई कौन सा कैलेंडर कब रिपीट होगा। अगर लीप वर्ष +1 है, जैसे 2004 + 1 कितना है, 2005। तो इसका कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा, 6 साल बाद। अगर लीप वर्ष +2 या लीप वर्ष +3 है, तो कितने साल बाद रिपीट होगा, 11 साल बाद। कितने साल बाद, 11 साल बाद। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना भाई, अगर नॉर्मल ईयर है तो वो नॉर्मल ईयर के अकॉर्डिंग आना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर के अकॉर्डिंग। अब ये तो हो गया भाई, लीप वर्ष +1 है तो 6 साल, लीप वर्ष +2 और 3 साल है तो 11 साल। अगर लीप वर्ष दे रखे हो तो कितने साल बाद, तो लीप वर्ष दे रखे हो तो कितने साल बाद, 28 साल बाद। लीप ईयर है तो कितने साल बाद रिपीट होगा, 28 साल बाद। लेकिन एक एग्जांपल है भाई, वो काफी बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। लीप ईयर पूछा तो कौन सा वर्ष आना चाहिए, लीप ईयर ही आना चाहिए।
जैसे 1872 आगे कब रिपीट होगा, तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या लिखा, +28। 1872 +28 करेंगे तो कितना हो गया ये 1900, जो कि क्या है गलत। गलत क्यों है भाई, ये गलत क्यों है, क्या हो गया ये 1900 क्या आ गई शताब्दी, तो शताब्दी को किससे डिवाइड करेंगे 400 से, तो 400 से तो डिवाइड नहीं हो रही, तो आगे क्या जोड़ेंगे फिर, आगे कब रिपीट होगा ये 1872 आगे कितने साल बाद रिपीट होगा, 40 साल बाद, 40 साल बाद रिपीट होगा, तो कब होगा ये 1912 में, तो ये कब रिपीट होगा 1912 में। काफी बार क्वेश्चन आ चुका है भाई, और पहला ही ऑप्शन क्या मिलता है 1900, और 1900 पे ही क्लिक करके आते हैं, जो कि क्या है गलत। कब रिपीट होगा 1912 में। तो आज के लिए इतना ही भाई, और कैलेंडर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना भाई। थैंक यू। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे नेक्स्ट चैप्टर।